तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। तो बच्चों, देख रहे हैं आप लोग, डेली आपको कोई ना कोई वीडियो मिलती रहती है जिसमें आप लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़ रहे थे। तो आज फिर हम लोग कोई एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इसके बाद आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम कराएंगे। ये एमसीक्यू का लास्ट वीडियो होगा। इसके बाद और भी लेते आते रहेंगे, एग्ज़ाम के टाइम पर हम और भी लेकर के आएंगे। और इसके बाद हम लोग भाई सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 8 नंबर तक के क्वेश्चन करेंगे। इंटरमीडिएट में विस्तृत उत्तरी प्रश्न जो होते हैं वो 8 नंबर के आते हैं। लॉन्ग वाले क्वेश्चन वो भी हम बताएंगे और उनको करने के कुछ सिस्टम भी बताएंगे, आप किस तरीके से करिएगा जिसमें आपको 8 में 8 नंबर पूरे मिल जाए। ठीक है, तो भाई देखिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने प्रायिकता का एक लिखा हुआ है। कह रहा है कि दो घटनाओं ए व बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि ए और बी अपवर्जी हों। पी ए डैश बी डैश इज इक्वल टू 1 - पी ए 1 - पी बी हो, पी ए इज इक्वल टू पी बी हो, और या पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 1 हो। तो इसमें से कौन सा भाई ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? तो देखिएगा, जब ए और बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हों, तो उसके लिए भाई फार्मूला होता है आपका पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। यही तो बताया गया था ना भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो भैया अब देखेंगे यहाँ पर ये तो कोई ऑप्शन है नहीं पी ए इंटरसेक्शन बी, लेकिन भाई है क्या? पी ए डैश बी डैश। तो भाई पी ए डैश बी डैश का मतलब कुछ नहीं लगा हुआ, ना तो यूनियन है ना ही इंटरसेक्शन है। तो इसका मतलब वो हमारा क्या हो गया? इंटरसेक्शन ही हो गया करके। और जो हमारा ये लिखा हुआ है 1 - पी ए, इधर लिखा हुआ है 1 - पी बी, ये लिखा हुआ है। तो भाई 1 - पी ए को आप लिख सकते हैं क्या? पी ए डैश। और 1 - पी बी को आप क्या लिख सकते हैं? पी बी डैश लिख सकते हैं ना। और अच्छा, जब ये बताइएगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी के लिए ये होता है, अगर हम यहाँ पर डैश लगा दें आकर के, तो भैया ये बन जाएगा हमारा पी ए डैश और इनटू में आ जाएगा हमारा क्या? पी बी डैश। तो जरा बताओ, क्या ये कोई ऑप्शन मिल रहा? भाई इसकी जगह पर हम 1 - पी ए भी ले सकते हैं, इसकी जगह पर 1 - पी बी भी ले सकते हैं। तो जरा बताओ इसके लिए हमारा कौन सा ऑप्शन मिल गया करके? थर्ड वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं भाई इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सभी लोग पढ़ते रहें एक एक क्वेश्चन। जो आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कीजिएगा। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए उसके लिए आप कमेंट करिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लेकर के आएंगे। और भाई देखते रहिएगा, आप बढ़िया से पढ़िएगा, क्योंकि आपका टारगेट होना चाहिए 100 में 100 स्कोर करने का। क्योंकि बच्चे 100 में 100 हमारे स्कोर करते हैं, तो आप भी 100 में 100 स्कोर करें। इसके लिए आप वीडियो लगातार देखते रहिएगा, हमारे साथ लगातार परीक्षा तक बने रहिए। निश्चित ही आपके मार्क्स 100 में 100 आएंगे। ठीक, तो उसके लिए भाई एक एक वीडियो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय अवयव है तो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा किसके? भाई डिटर्मिनेंट ए इनवर्स बराबर होगा किसके? ए इनवर्स लिखा हुआ है ना, डिटर्मिनेंट का मतलब होता है, भाई सारिक चैप्टर पढ़े ना, मॉड मतलब होता है। अब देखिएगा, ये डिटर्मिनेंट ए इनवर्स कहा जा रहा है, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ठीक है ना, इसकी बात की जा रही है। भैया देखिएगा, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स की जब हम बात करेंगे तो हमने कहा जो डिटर्मिनेंट ए इनवर्स है इसको हम लिख सकते हैं क्या? 1/a भी तो लिख सकते हैं। पावर माइनस की एक थी ना ऊपर, नीचे कर दिया करके प्लस की एक हो गई भाई। अच्छा, तो डिटर्मिनेंट का मतलब हमने बताया कि साड़िक की बात करता है ना, साड़िक की बात करता है। तो हमने यदि साड़िक का निशान लगा लिया आकर के यहाँ पर ये 1/a लिख दिया। अच्छा भाई, ऊपर कर लेंगे आकर के, तो हमारा ये माड ऑफ 1 हो गया, ये माड ऑफ ए आ गया। तो हमने कहा जरा बताओ, जो माड ऑफ 1 था उसको तो हम लोग 1 ही लिख सकते हैं ना। और ये जो माड ए लिखा हुआ था, भाई माड ए जो लिखा हुआ था, जब हमने इसको डिटर्मिनेंट 1/a को माड ऑफ 1 डिटर्मिनेंट ए लिख दिया, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं क्या यहाँ पर? डिटर्मिनेंट
ए कर दिया करके। अच्छा जरा बताइएगा, तो आया हमारा कितना 1/डिटर्मिनेंट ए। जरा बताइए 1/डिटर्मिनेंट ए कोई ऑप्शन है क्या हमारा? तो हाँ, हमको ये वाला ऑप्शन मिल गया आकर के, कौन सा? 1/डिटर्मिनेंट ए का। तो भाई ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे भाई, देखिएगा लिखा हुआ है कह रहा है यदि सदिश लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप और 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप परस्पर लंब है तो लैम्डा का मान होगा। तो लैम्डा का मान होगा। अच्छा भाई देख लीजिएगा, इसको भी समझ लेते हैं। कह रहा है लैम्डा का मान कितना होगा? परस्पर दो सदिश हमको लंब दिए जा रहे हैं, तो भैया ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा ए वेक्टर एक। पहला वाला क्या हो गया? ए वेक्टर क्या? लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप हो गया ना। और इसी प्रकार बी वेक्टर वाला हो गया हमारा कितना? 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक, ये हो गया हमारा बी वेक्टर वाला हो गया। तो जरा बताइएगा भाई, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं क्या? कहा जा रहा है कि दोनों परस्पर लंब है। क्या कहा गया भैया? कि दोनों परस्पर कैसे हैं? लंब है। तो भाई ध्यान देना, जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं, जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उनके दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योगफल, दिक् अनुपातों के गुणनफलों का योगफल अच्छा 0 के बराबर होता है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि भाई वहाँ पर जब दो सदिश परस्पर लंब होते हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो है भाई फार्मूला होता है। देखिएगा पहले समझ लेते हैं, बारीकी से समझेंगे। cos थीटा इज इक्वल टू होता है हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। जब बताइएगा ये 90 डिग्री हो जाएगा, ध्यान देते रहिएगा, जब ये cos 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा लिखा हुआ भैया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। अच्छा cos 90 की वैल्यू होती है कितनी? 0, तो हमने 0 लिख दिया। जरा बताइएगा भाई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान में मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। भाई इसकी तिर्यक गुणा करा देंगे तो जरा बोलिए कितना आ जाएगा हमारा? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो हमने कहा भाई जब दोनों सदिश परस्पर लंब होते हैं तो उसके लिए याद रखेंगे क्या? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 होता है। अच्छा जब ये 0 हो जाएगा तो इसका मतलब दोनों को हम लोग रख देंगे आकर के यहाँ पर और 0 के बराबर कर देंगे। देखिएगा पहला क्या लिखा हुआ था हमारा? लैम्डा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप डॉट 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 4k कैप इज इक्वल टू 0। जरा भाई इनकी डाट गुणन कर लीजिएगा, डाट गुणा करिएगा, जिसको अदिश गुणन कहते हैं। इसी डाट गुणन को इसमें हम लोग क्या करते हैं, हमने कहा था सेम सेम गुणांक वालों की गुणा कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि बाकी हो जाते हैं 0, जबकि सदिश में इसका जस्ट अपोजिट था भाई। देखेंगे तो ये आ गया हमारा 4 लैम्डा प्लस, यहाँ से देखेंगे ये हो गया हमारा कितना? 8 आ गया, और ये हो गया हमारा माइनस का 12 इज इक्वल टू हो गया 0। तो भैया 4 लैम्डा माइनस का 4 इक्वल टू 0 हो गया। तो हमने कहा 4 लैम्डा इक्वल टू 4 आ गया, 4 1 जा 4 होता है, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। जरा बताओ कोई ऑप्शन है 1 वाला? तो हमने कहा हाँ ये वाला जो है हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्या लिखा हुआ है हमारा? कह रहा है यदि अवयव ए और बी के क्रम क्रमशः पी क्रॉस क्यू और क्यू क्रॉस आर है तो ए बी का क्रम होगा। देखिएगा बच्चों, गुणा करने की कोई एक शर्त थी, अगर आपको ध्यान है तो ठीक है, क्वेश्चन आपके लिए 1 सेकंड का है सिर्फ, लेकिन नहीं ध्यान है अगर आपको तो सुन लीजिएगा बात हमारी। हमने कहा ये कोई हमने मैट्रिक्स लिख दिया ए, ठीक है ना, और दूसरा कोई लिख दिया करके हमने ये बी वाला। ए की कोट क्रम कह लें चाहे कोट कह लें, क्या दी जा रही है भैया? पी क्रॉस क्यू। बी के लिए दी जा रही है क्यू क्रॉस आर। और यदि हम दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, ए बी लाते हैं, तो उसके लिए शर्त ये रखी गई थी
कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या, भाई पहले अवयव के स्तंभों की संख्या दूसरे अवयव के पंक्तियों की संख्या के समान होना चाहिए, तभी दो अवयवों की गुणा हो सकती है, वरना गुणा नहीं हो सकती है। तो भाई अब इसकी जो कोट है वो क्या आ जाएगी, हमारी P क्रॉस R आ जाएगी। तो भैया यही हमारा AB जो है उसका जो गुणनफल की जो कोट है हमारी कितनी निकल कर आ जाएगी, P क्रॉस R हो जाएगी। क्या कोई ऑप्शन है P क्रॉस R वाला? तो हमने कहा भैया पहला ही ऑप्शन आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? P क्रॉस R वाला। क्योंकि गुणा के लिए भाई शर्त होती है क्या, कि पहले अवयव के स्तंभों की संख्या जो बाद में मिले दूसरे अवयव की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तभी गुणा संभव है, वरना गुणा संभव नहीं है। देखिए यहीं पर ध्यान दे लेंगे भाई, जोड़ने की शर्त क्या होती है? जोड़ने की शर्त होती है कि दो अवयव तभी जुड़ेंगे जब उनकी कोटियां समान होंगी। मतलब यदि पहला अवयव देखेंगे भाई, यदि एक अवयव जो A है अगर उसकी कोट M क्रॉस N है, दूसरा अवयव B है उसकी भी कोट अगर M क्रॉस N है, तब A प्लस B जो है भैया संभव है, वरना ये संभव नहीं है। जुड़ नहीं सकते हैं, घट भी नहीं सकते हैं। जोड़ने की और घटाने की दोनों की शर्त है कि उनके क्रम कोट जिनको कह लेते हैं समान होने चाहिए, वरना नहीं ऐड हो सकते हैं, वरना जुड़ नहीं सकते हैं। अब देखेंगे भाई हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे जरा। कहा जा रहा कास इनवर्स कास 7π/6 का मुख्य मान क्या होगा। तो भाई जब मुख्य मान की इसकी बात कर लेते हैं तो 7π/6 का मतलब कितना हो गया करके, देखिए ये हो गया 30, इतना ये वाला हो गया कितना 30, और किस 7 से गुणा करा देंगे तो 7 या 21 यानी 210 हो गया करके। अब कास के लिए तो है नहीं भाई, कास के मुख्य मान में तो 230 लाना नहीं हमको, कम करेंगे आकर के। देखिए कम करते हैं जरा, बोलिए कितना बन जाएगा हमारा ये कास इनवर्स कास 210 लिखा हुआ था भाई, 210 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 180 + 30। तो 180 को हमने लिख दिया पाई और प्लस 30 का मतलब हो गया π/6। देखिए अगर इसका एलसीएम लेंगे तो 6π + पाई यानी 7π/6 आ जाएगा ना हमारा। अच्छा भाई देखेंगे तो हमने कहा cos 180 माइनस थीटा क्या होता भाई, cos 180 माइनस थीटा तो वो होता भाई हमारा क्या माइनस का cos थीटा, क्योंकि तीसरे चतुर्थांश में जाएगा, तीसरे में प्लस का होता है कौन, तीसरे में AST टी फॉर टेन काट प्लस का होता है। तो कास है ना, कास काहे का रहेगा, माइनस का रहेगा, निष्पत्ति चेंज नहीं होती है। तो ये आ जाएगा हमारा कितना माइनस का कास π/6, कितना आ गया माइनस का कास π/6। अब भाई कास इनवर्स -x का भी फार्मूला होता है क्या, कास इनवर्स -x का फार्मूला होता है पाई माइनस का कास इनवर्स x, यही तो होता फार्मूला। अच्छा यहाँ से हमारे पास बचा क्या, पाई माइनस π/6। अच्छा इसको सॉल्व कर लेंगे आकर के, तो देखिए भैया ये यहाँ पर आएगा है ना 6π माइनस पाई, बोले तो कितना आ जाएगा हमारा ये 5π/6। तो भैया यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए 5π/6 बोले तो दूसरा वाला ऑप्शन हमारा जो है भैया करेक्ट ऑप्शन हो गया। कोई दिक्कत की बात है क्या, नहीं भाई आगे बढ़ेंगे। यदि आपको कोई दिक्कत की बात होती है तो आप तुरंत कमेंट कीजिएगा, हम आपके एक एक कमेंट पढ़ते हैं भाई। देखिएगा लिखा हुआ है आगे tan इनवर्स √3 माइनस का sec इनवर्स माइनस का 2 का मान क्या होगा। तो देखते हैं भाई, जिसको जिसको पता है देख लीजिएगा। पहला वाला हमारा लिखा हुआ कितना भैया, tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स माइनस का 2, ये तो लिखा हुआ है। देखेंगे भाई ध्यान दे लेंगे जरा, देखिएगा क्या होता है देख लेंगे। tan इनवर्स √3 जो हमारा लिखा हुआ है तो ये तो हमारा ऐसे हो गया tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस x का फार्मूला होता है क्या, पाई माइनस सेक इनवर्स x। तो इसको हमने लिख दिया कितना भैया, पाई माइनस सेक इनवर्स 2, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। अब जरा देखेंगे आकर के, तो हमने ये लिख दिया भैया कितना tan इनवर्स √3 माइनस लगा दिया, ये हो गया हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स। जरा बताओ दो मान होता है किसका, कास 60 का होता था 1/2 है ना, तो सेक 60 का हो जाता है 2, यानी ये हो गया हमारा कितना सेक π/6 सॉरी 3, 60 की बात करें ना। तो हमने कहा ये बचा करके हमारा कितना, अच्छा यहाँ पर भी देख लेंगे। तो ये मान किसका हो गया, √3 मान होता है tan 60 का, बोले तो tan π/3 का,
तो ये हो गया हमारा 10 पाई/3 भैया। अच्छा, यहाँ से मल्टीप्लाई अगर करा देंगे तो ये हो गया हमारा माइनस का पाई, ये प्लस हो जाएगा, प्लस का पाई/3 आ गया। मतलब ये हमारा आया कितना भाई, यहाँ से पाई/3 माइनस पाई और प्लस पाई/3 देखेंगे मतलब कितना आ गया, पाई/3 तो हो गया 2 पाई/3 और माइनस का पाई कर दिया। जरा हल करेंगे इसको तो देखिए यहाँ पर 3 पाई आएगा, मतलब ये बचेगा हमारा कितना, माइनस का पाई/3। मतलब यही हमारा जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो देखिए माइनस का पाई/3 वाला कौन सा मिल गया हमको, दूसरा वाला मिल गया। तो दूसरा ऑप्शन हमारा जो है भैया सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं, देखिएगा आगे अगला क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है। कह रहा है इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी। क्या लिखा हुआ है, इस अवकल समीकरण की घात क्या होगी। तो हमने कहा भैया ये लिखा हुआ है हमारा d2y/dx2 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx की होल पावर 1/5, होल पावर 1/5। अच्छा, इसको भी शामिल किया जा रहा है यहाँ पर, ये इस तरीके से है। कह रहा होल पावर 1/5। तो हमने कहा भाई अपान में पावर 5 है ना, 1/5 है, तो दोनों पक्षों में हमको 5 घात का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हमने कहा दोनों पक्षों में 5 घात का प्रयोग करिएगा, दोनों पक्षों में 5 घात का प्रयोग करिएगा। तो भाई देखिएगा तो ये हमारा आ जाएगा कितना, d2y/dx2 की होल पावर 5 इज इक्वल टू y प्लस dy/dx की पावर 1/5 और की पावर भैया 5 करेंगे तो यहाँ पर 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारा कुल मिलाकर के इस तरीके से यही बचेगा आकर के। तो अधिकतम कोट वाले पद की जो घात होती है वही अवकल समीकरण की घात कहलाती है। तो जरा बताओ, घात की बात करेंगे, अधिकतम कोट वाले पद की घात हमको कितनी दिखाई पड़ी, 5 दिखाई पड़ी ना ये। तो कहेंगे भैया ऑप्शन भी हमारा कौन सा सही हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है क्या, यहाँ तक कोई दिक्कत की बात नहीं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है। कह रहा सदिश इसका इस पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिएगा। तो देखिए भैया हमने कहा था प्रक्षेप की जब बात की थी तो जिस पर प्रक्षेप कह देता है ना, अगर हमने कह दिया क्या कि हाथ पर कलम, तो हाथ हमारा नीचे हो गया ना, हाथ नीचे हो गया, तो इसका मतलब हो गया आकर के जिस पर प्रक्षेप कहेगा उसको हमें नीचे लेकर के आना है और बाकी भाई ऊपर हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर रहेगा दोनों के लिए। तो एक हो गया हमारा ये ए वेक्टर कितना, आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर हो गया हमारा कितना, आई कैप माइनस का जे कैप। अच्छा, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का, ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप। तो हमने कहा था भैया जिस पर वो नीचे, लेकिन ऊपर रहेगा हमारा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, अपान में ए वेक्टर पर कह रहा तो हमने इस पर लिख दिया करके माड ऑफ ए वेक्टर। लेकिन जरा देखना आकर के ऊपर हमारा हो गया आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई कैप माइनस जे कैप, अपान में माड ऑफ आई कैप प्लस जे कैप हो गया। अच्छा चलिए, लेकिन ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका एक आ गया, इसका इसका -1 आ गया। नीचे हमने कहा कुछ भी लिखा हो सॉल्व भी नहीं करेंगे इसको हम, फिलहाल √2 आ जाएगा, लेकिन नहीं हमने कहा ऊपर कितना आ गया 0, नीचे हालांकि इसका मान आता √2, लेकिन कुल मिलाकर के ये कितना आ गया 0। तो बता भैया कोई ऑप्शन 0 वाला, तो हमने कहा हाँ चौथा वाला ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत की बात है यहाँ तक? तो भैया अगर हो दिक्कत की बात तो बताइएगा, बड़ा आसान आसान प्रश्न लेकर के आए हैं। देखिएगा आगे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, कह रहा इस अवकल समीकरण की घात बताइएगा। तो लिखा हुआ भैया हमारा क्या, d2y/dx2, अभी क्वेश्चन हो चुका है घात का, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है 4 और ये हो गया हमारा x प्लस dy/dx का स्क्वायर। देखिए इसका भी मतलब था, ये करड़ी में जो 4 दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब पावर 1/4 है। अब अगर पावर 1/4 है तो दोनों पक्षों में हमको 4 घात का प्रयोग करना पड़ेगा। तो देखते हैं कितना आ जाएगा हमारा, d2y/dx2 की होल पावर 4 इज इक्वल टू x प्लस dy/dx का होल स्क्वायर। मतलब पावर 4 का काम यहाँ से जो था, जो करड़ी में 4 लिखा हुआ था वो तो कैंसिल हो जाएगा, वो पावर में हमने उधर यूज कर दिया जा करके। अब जरा बताओ भैया घात कितनी हो जाएगी। तो हमने कहा अब अगर घात की बात करेंगे बोले कितनी बन जाएगी भाई, अधिकतम कोट वाले पद की जो घात होती है वही हमारी क्या कहलाती है, अवकल समीकरण की घात कहलाती है। मतलब अगर घात की बात करेंगे तो कितनी बन जाएंगी हमारी, 4 बन जाएगी। आकर के बताओ 4 वाला हमारा ऑप्शन कौन सा है। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा।
इसके बाद देखते हैं भाई आगे एक और हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। कहा जा रहा कि यदि माड ऑफ ए बराबर 3 माड ऑफ बी बराबर 2, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर √6, तो सदिशों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिएगा। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण ज्ञात कीजिएगा। तो अभी हमने भैया कोण के लिए फार्मूला की बात की थी क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपान माड ऑफ ए माड ऑफ बी। तो भैया देखिएगा हमने कहा cos थीटा इज इक्वल टू, देखिएगा कितना कितना आ रहा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना है हमारा √6। अच्छा, माड ऑफ ए की बात करेंगे तो √3, इसकी बात करेंगे तो ये आ गया हमारा 2। जरा देखना कितना आता भैया। तो हमने कहा cos थीटा इज इक्वल टू, देखिए इसको अगर यहाँ से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर √2, इसको यहाँ से कट करेंगे तो ये वाला √2 आ गया, मतलब ये आया हमारा 1/√2। और काश में 1/√2 वैल्यू होती है किसकी, यह सभी को मालूम होनी चाहिए, काश 45 मतलब काश π/4। तो थीटा इज इक्वल टू आ गया हमारा कितना π/4। तो क्या कोई ऑप्शन है, तो भैया ये वाला ऑप्शन जो है हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो भैया देखिए इस तरीके से और भी आपको क्वेश्चन अगर करने हो और जिस टॉपिक पर आपको क्वेश्चन कराने हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम वही टॉपिक पर क्वेश्चन लेकर के आएंगे। और देखिए इसी तरीके के प्रश्नों को आप और भी करिएगा अपने पास से, और उनमें अगर कोई डाउट होता है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप लिंक पर जाइएगा और वहाँ से हमको क्वेश्चन अपना व्हाट्सएप करिएगा, हम आपको व्हाट्सएप पर भी जो है आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे आकर के, और नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे आकर के। धन्यवाद।